बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हिदायत बंगश है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज कुछ बात करते हैं रशिया में जो 2003 है उसके सितंबर सेशन के लिए जो एडमिशन हो रहा है, इसकी क्या फ़ीस है और किस तरह प्रोसेस होता है। अच्छा, पहली बात तो ये करते हैं कि कौन से कोर्सेज़ हैं रशिया में, जो ख़ासकर पाकिस्तानी है या इंडियन है या बांग्लादेश से जो स्टूडेंट है उनके लिए कौन कौन से कोर्स पॉसिबल हैं। कोर्स तो बहुत ही हर चीज़ आप वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, लेकिन जो मेनली पाकिस्तानी या इंडियन या बांग्लादेशी स्टडी करते हैं तो इसमें एक रशियन लैंग्वेज है। इसके अलावा बैचलर आप कर सकते हैं, मास्टर कर सकते हैं मुख्तलिफ़ फ़ैकल्टीज़ में। इसके अलावा ज़्यादातर जो फोकस होता है वो मेडिसिन में है, MBBS जो है। पहली अगर बात करें रशियन लैंग्वेज की, तो रशियन लैंग्वेज की 9 मंथ टू 12 मंथ कोर्स होता है और इसकी जो फ़ीस है एक रेंज में आपको बता रहा हूँ, 2000 US डॉलर से लेके 3500 US डॉलर तक। मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियाँ हैं वहाँ पे। आप उसमें क्या इंक्लूड होता है, इसमें आप कह सकते हैं कि 3500 तक जो यूनिवर्सिटियाँ हैं उसमें आपकी 1 ईयर की ट्यूशन फ़ी इंक्लूड होती है। और इसके अलावा आप की अकोमोडेशन है, मेडिकल इंश्योरेंस है, तो ये सारी चीज़ें और इसके अलावा जो सर्विस चार्जेस होते हैं वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। तो ये रशियन लैंग्वेज एक इसलिए भी अच्छी है कि ये मुख्तलिफ़ जो स्टेट्स हैं रशिया है और जो स्टेट्स हैं वहाँ बोली जाती है। इसके अलावा आप अगर फ्यूचर में स्टडी परस्यू करना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल MBBS ने आपने रशियन लैंग्वेज में करना है तो वो थोड़ी सी आपको सस्ती पड़ेगी, या दूसरा जो कोर्स है वो अगर आप स्टडी करना चाहें तो वो भी आप वहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा रशियन लैंग्वेज सीखने का एक और भी फ़ायदा है कि रशिया में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो काम कर सकते हैं। तो आपको अगर रशियन आती होगी तो आपको काम ढूंढने में भी आसानी होगी। एज अ पार्ट टाइम आप जॉब कर सकते हैं। बहुत सी कंट्री है वहाँ पे अलाउड नहीं होता, लेकिन रशिया में है। 2020 में ये कानून पास हुआ था कि वहाँ पे जो स्टूडेंट है वो पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें बैचलर जो कोर्सेज हैं, वो आप एक तरह से रेंज 3000 US डॉलर से लेके 5000 US डॉलर तक मुख्तलिफ इंजीनियरिंग के हैं। इसके अलावा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की कोर्सेज हैं वो आप स्टडी कर सकते हैं। थर्ड जो है वो मेडिसन है, एम बी बी एस की जो स्टडीज़ है उसमें यही है। अगर फ़ीस को देखा जाए या दूसरे चार्जेस इंक्लूड करके, तो आप एक तरह से जहन में ये करें कि आपको फ़र्स्ट ईयर में शायद 7000 US डॉलर तक पड़े, लेकिन जो सेकंड ईयर से होती है, जो 6 ईयर की स्टडी है MBBS की, तो उसके लिए अगर आप वो करेंगे टोटल, तो ये तकरीबन मेरे ख़्याल में ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपकी बनेंगी तो 5000 US डॉलर तक भी यूनिवर्सिटियाँ हैं अगर उसकी फ़ीस और अकोमोडेशन को कंबाइन कर ले। इसके अलावा 6000 तक भी हैं। हाँ, एक और भी है, 4000 तक भी हैं। अगर आप रशियन लैंग्वेज में स्टडी करना चाहें तो फाउंडेशन स्टडी करके उसके बाद आप अगर उधर जाते हैं तो वो भी 3500 टू 4000 US डॉलर तक है। मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियाँ हैं, स्टेट्स हैं, मुख्तलिफ़ जगह पे मुख्तलिफ़ फ़ीस हैं। अगर आप मॉस्को में जाते हैं तो वहाँ पे जो टॉप क्लास यूनिवर्सिटी हैं तो वो 7-8 हज़ार US डॉलर में पड़ेगी। इसके अलावा जितनी भी दूसरे स्टेट्स हैं वहाँ पे थोड़े सस्ते यूनिवर्सिटी भी है, 4500 5000 US डॉलर तक है। और वहाँ पे MBBS का फ़ायदा ये है कि उसकी डिग्री भी एक्सेप्टेबल है, वर्ल्ड वाइड है, और एजुकेशन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी अच्छी है। तो ये भी आप कर सकते हैं। दूसरी अगर एडमिशन की बात करें, एडमिशन प्रोसेस की, तो सितंबर सेशन के लिए अभी एडमिशन ओपन है। एडमिशन प्रोसेस आप कह सकते हैं कि 1 मंथ से 2 मंथ्स का आप टाइम रखें, इसमें प्रोसेस हो सकता है। डॉक्यूमेंट्स वही डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मैट्रिक FSC की, और उसकी ट्रांसलेशन होगी, पासपोर्ट कॉपी स्कैन, और इसके अलावा दूसरी चीज़ें जो रिक्वायर्ड होती हैं, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हो गया, और इसके अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट भी होनी चाहिए। आपकी ना हो तो मतलब पेरेंट्स की हो, लेकिन थोड़ा सा हो कि आप स्टडी अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि वीज़े के लिए होगा। प्रोसेस यही होगा कि आप कुछ फ़ीस पहले पे करेंगे। पहले तो ये होता है डॉक्यूमेंट्स प्लस एक सर्विस चार्जेस वो आप देंगे। उसमें ये होगा कि आपका एडमिशन लेटर इशू होगा, और इनविटेशन लेटर, जो इनविटेशन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से इशू होता है। ये दो चीज़ें जब इशू होंगे तो उसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस यही होता है। बाज़ यूनिवर्सिटी ऐसी होती हैं जिसमें एडवांस फ़ीस भी हाफ़ जमा करनी होती है, बाद में फ़ुल जमा करनी होती है।
क्योंकि तब इनविटेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से जिस पे आप वीज़ा लेते हैं वो तभी इशू करते हैं जब आप फ़ीस पे करते हैं। फ़ीस आपकी यूनिवर्सिटी के अकाउंट में पे करेंगे, जो ही आप पे करते हैं तो आपके लिए इनविटेशन वो इशू कर लेंगे। उसके बाद आपने एम्बेसी जाना है, एम्बेसी से वीज़ा आलमोस्ट, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको एडमिशन जब इंश्योर हो जाए तो वीज़ा भी आपका इंश्योर हो जाता है। तो वो उसकी 16 पाकिस्तान में 16,000 है, अगर अर्जेंट लेना हो तो 32,000 है, तो वीज़ा लेके आप वहाँ जा सकते हैं। वहाँ पे मैंने जैसे पहले बताया, वहाँ पे एडवांटेज यही है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी अच्छी है। दूसरी ये है कि वहाँ पे आप एज अ स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी 2023 में सितंबर सेशन के लिए एडमिशन जारी है। जितना आप जल्दी करेंगे उतना प्रोसेस जल्दी होगा और आप सितंबर में वहाँ जा सकते हैं। किसी को और भी मालूमात चाहिए तो मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अथेंटिक, और बहुत सी यूनिवर्सिटी वो लिस्ट हैं तो वो मैं सारों को मेंशन नहीं कर सकता, तो मैंने आपको एक रेंज दिया। तो इस रेंज में अगर आपने एडमिशन लेना हो किसी भी कोर्स में, किसी तरह की भी मालूमात आपको चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे और ईमेल पे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी जो भी क्वेरीज होगी वो मैं आपको जवाब दूंगा। बाकी किसी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो आप रब्ता कर सकते हैं। रशिया में जितनी भी एडमिशन है वो प्रोसेस हम कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।